हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी पर आधारित सामान्य अध्ययन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो आप लोग मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी विद रतन सर। साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, मोमबत्ती का कौन सा परिवर्तन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ देखिए, इसका जो आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोहे पर जंग लगना। कहने का मतलब है लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन लोहे में जंग लगने का परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? तो देखिए, सभी का आंसर वही है, रासायनिक परिवर्तन। मतलब इधर से उधर, मतलब दाएं बाएं करके क्वेश्चन बना के देगा, तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए। बहुत ही मेहनत लगा है क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट है, गिलास का टूटना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भौतिक परिवर्तन। इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के कारण ही गिलास टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? हमारे घरों में जो बल्ब जलता है, तो इसका कौन सा मतलब वो है? तो इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के कारण ही बल्ब जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के ही कारण बर्फ पिघलता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का जलना, देखिए यहाँ लिखा है कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के ही कारण कागज जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना भी एक तरह से रासायनिक परिवर्तन से ही होता है। रासायनिक परिवर्तन के ही कारण लकड़ी जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ह्यूमन बॉडी जी के मतलब ह्यूमन बॉडी जी के शरीर संबंधित सामान्य ज्ञान लेके आए हैं, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगा और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे पहला है, शरीर में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फीमर। और ये फीमर कहाँ पाया जाता है? जांघ की हड्डी। इससे 3 क्वेश्चन देखिए बने, शरीर में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत और जांघ की तो यही है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कान में स्टेपीज, मतलब कान में होता है वो हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 75 ट्रिलियन। यहाँ देखिए, दूसरा का जो है कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा स्टेपीज। और ये कहाँ पाया जाता है? कान में। तो स्टेपीज जो है कहाँ पाया जाता है? तो ऐसे भी प्रश्न पूछेगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 लीटर। यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट मिलेगा, 70 किलोग्राम में ही 6 लीटर रक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी की संख्या पुरुषों में 5 से 6 लाख स्लैश और क्यूबिक मिलीमीटर और महिला में 4 से 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? या ऐसे पूछेगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोनों प्रकार से इसको याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सफेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 से 4 दिन। इसको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि WBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 3 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सफेद रक्त कोशिका की गिनती WBC में कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5000 से 10,000 स्लैश क्यूबिक मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय RBC द्वारा लिया संचलन का एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर होगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं RBC के अन्य नाम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एरिथ्रोसाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अब जो क्वेश्चन है ये साइंस पर आधारित जीके हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको जो है इंपॉर्टेंट समझ के आप लोग पढ़िएगा और सभी परीक्षाओं में यह कई बार रिपीटेड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला है रक्तचाप मापने वाला यंत्र रक्त कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा स्फेग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों थायरोक्सिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों तांबा व टीन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसका जो क्रम है डोलोमाइट, लाइटर तथा प्रेनोकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्लिंट कांच का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? कहने का मतलब वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 78%, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट से ही अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य सुन नहीं सकता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है परास्राव तरंगे। ओके, इसको परास्राव तरंगे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, तो इसको देखिए पढ़िएगा, मुझे यकीन है कि आप लोग को अच्छा लगेगा और आप इसको पढ़ेंगे भी। देखिए यहाँ पे पहला है भारत में आर्यों का आगमन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ कितना दिया हुआ है? पहला का आंसर 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का निर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 468 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 483 ईसा पूर्व। यहाँ जो भी महापरिनिर्वाण लिखा हुआ है तो उसको मैंने बोल दिया महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है सिकंदर का भारत पर आक्रमण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। यहाँ लिखा है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 326 से 325 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। थोड़ा पढ़ते पढ़ते जुबान वो हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विक्रम संवत का आरंभ कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का आरंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा दोस्तों 78 ईसा पूर्व को शक संवत का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरी संवत का आरंभ कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 622 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाहियान की भारत यात्रा कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 405 से 411 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन का शासन कब तक रहा? तो इसका आंसर है 606 से 647 ईस्वी तक।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्वेनसांग की भारत यात्रा का प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर है 630 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1025 ईस्वी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तराइन का द्वितीय युद्ध, ये हमारा इसका आंसर हो 1192। तो देखिए इसको कैसे याद करें, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1206 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1498 ईस्वी को। 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा 1556 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1761। कहने का मतलब इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर का राज्यारोहण कब हुआ, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1556 ईस्वी को। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1576 ईस्वी को। 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध हुआ था, सॉरी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1582 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा 1757 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1764 ईस्वी। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए 1582 ईस्वी को दीन इलाही धर्म की स्थापना हुआ। नेक्स्ट है 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 18। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी, तो इसका आंसर होगा प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, इसका आंसर होगा ज्यामिति। क्या होगा दोस्तों ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्य भारत में बाहर से आया और सर्वप्रथम बसे, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंजाब में। मतलब आर्य भारत में बाहर से तो आए लेकिन ये जो है किस राज्य में आए सबसे पहले, तो इसका आंसर होगा पंजाब में। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 9वां मंडल। 9वां मंडल ऋग्वेद का मतलब ऋग्वेद को पूर्णतः सोम में समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो इसका आंसर होगा दोस्तों परुष्णी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो इसका आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो इसका आंसर होगा ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो इसका आंसर होगा केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कठोपनिषद में। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुभा जिसको हम लोग बोलते हैं काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो इसका आंसर होगा अंतरांजी खेड़ा
अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो इसका आंसर होगा गौतम ने। ठीक, इसको फिर पढ़िए, ऋग्वेद जो है गायत्री मंत्र में उल्लिखित है और गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर होगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? तो इसका आंसर होगा दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो इसका आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये सारे क्वेश्चन आप लोग स्वयं जो है डिसीजन लीजिए कि इम्पोर्टेंट हैं। कई बार ये एग्जाम में आया है तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चिकित्सा। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद से। कहने का मतलब है चिकित्सा जो है चरक संहिता नामक पुस्तक से संबंधित है और यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए लेके आया हूँ कि चयनित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रूस। नेक्स्ट है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। तो भारत हमारा काजू का सबसे बड़ा उत्पादित देश है और रूस हमारा हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पालन में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशम कीट पालन में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा। नेक्स्ट है मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा, मतलब सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा जो है मैंगनीज उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल जो है मसाले उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों झारखंड। नेक्स्ट है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूध के मामले में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा पंजाब।